नजरीन, इस केस में हम जानेंगे कैसे फेसबुक की लव स्टोरी लोगों की जान ले लेती है और कैसे आज की कहानी में भी एक फेसबुक की लव स्टोरी ने एक छोटे से बच्चे की जान ले ली और फिर उसके बाद 3 और लड़कियों की जान ले ली। तो ये केस है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ केरला के इलाके में एक शहर था कल्लू नाम का। नाजरीन ग्रामी, इसमें एक गाँव था कालूवथल। नाजरीन ग्रामी, इस गाँव में एक लड़की की लॉकडाउन से पहले 2020 को शादी होती है जिसका नाम होता है रेशमा और इसके शोहर का नाम होता है विष्णु। नजरीन ग्रामी, इनकी शादी होती है। इसका जो शोहर होता है वो सऊदी अरब में काम करता है और ये लड़की जो होती है ये अपने ससुराल में अपने घर रहती है। नजरीन ग्रामी, इनकी फैमिली की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इनके घर के करीब गाँव में एक कूड़ा किटकिट के ढेर के ऊपर एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, जो कि ऐसे होता है कि जैसे अभी पैदा ही हुआ था और इसको कोई फेंक के चला गया। नजरीन ग्रामी, एक बंदा वहां से गुजर रहा होता है, वो छोटे से बच्चे की डेड बॉडी देखता है कि कूड़े में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है, सांस ले रहा है और हल्का हल्का रो भी रहा है। लेकिन काफी देर से भूखा प्यासा पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि काफी दिनों से यहाँ पे इसको किसी ने फेंका हुआ है। नाजरीन, वो पुलिस को इत्तला देता है, पुलिस आती है, बच्चे की जो जिसामत होती है उसको उठाते हैं, उठाने के बाद फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे उसका इलाज मुआवजा होता है, लेकिन बच्चा कुछ देर जिंदा रहता है और उसके बाद वो मर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि बच्चा काफी देर का भूखा प्यासा था, काफी दिनों का, जिसकी वजह से उसकी ठंड और भूख प्यास की वजह से मौत होगी। नजरीन ग्रामी, अब जो पुलिस वाले होते हैं अब ये केस दर्ज करते हैं 302 का कि किसी ने अपना बच्चा यहाँ पे फेंका। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। ये कालूवथल जो गाँव होता है, यहाँ के लोगों से पूछ-गूछ करी जाती है कि कौन अपने बच्चे को ऐसे फेंक सकता है, कौन नफरत करता है, और ये था भी लड़का। तो नाजरीन ग्रामी, कोई बंदा सामने नहीं आ रहा होता। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस इस इलाके का जो हॉस्पिटल होता है वहां से 3 महीने पहले की जो औरतें हामला होती है, हॉस्पिटल से इलाज करवाया होता है, उनको सारा डाटा लेना शुरू कर देते हैं। क्यों नाजरीन ग्रामी, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद को वो डाटा लेते हैं, 6 महीने का सारा डाटा लेते हैं। अब जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हुई थी, हॉस्पिटल में गई थी, बच्चे हुए थे, उन सब पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कोई औरत सामने नहीं आती। सबके पास अपने अपने बच्चे मौजूद होते हैं। नाजरीन, अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं घर घर जाते हैं, लड़कियों का डीएनए ले रहे होते हैं जो शादीशुदा होती हैं, और जो कुंवारी लड़कियां भी इस तरह की लग रही होती है, सबके डीएनए वगैरह लेते हैं। यूं ये डीएनए लेते लेते रेशमा के घर आते हैं और रेशमा का डीएनए लेते हैं। डीएनए जब लेते हैं तो ये डीएनए मैच हो जाता है। अब डीएनए मैच होता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि हाँ भैया, आपका डीएनए मैच हो गया, ये बच्चा आपका था। रेशमा आगे से कह देती है कि हाँ, ये बच्चा मेरा था। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके हक में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कब इसको हमल हुआ, कब इसका पेट बाहर आया, कब इसने बच्चे को पैदा किया, ये रह तो हमारे साथ रही है, लेकिन हमने तो इस तरह का कुछ नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि ये हमारी नौं का बच्चा है, आप कुछ खुदा का खौफ करें। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे है कि एक लड़की को हमल हुआ, उसका पेट बाहर आया, वो प्रेगनेंसी की हालत में इतनी तंग और परेशान रही, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को पैदा किया और वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर के ऊपर फेंक के आ गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। नजरीन ग्रामी, ऐसे ही अब उसका शोहर जो विष्णु होता है वो भी बाहर से अपने मुल्क आ जाता है। अब जो मुल्क आता है तो उसका भी डीएनए करवाया जाता है, तो पता चलता है कि उसके साथ भी उसका डीएनए मैच हो गया। तो ये क्या, बच्चा कृष्णा और उसके शोहर विष्णु का था, तो फिर उसने बच्चे को जाया क्यों करवा दिया? तो नाजरीन ग्रामी, पुलिस वाले हैरान होते हैं। हैरान होने के बाद वो पूछते हैं कि हाँ भाई रेशमा, पूरी स्टोरी क्या है, हमें बताओ। तो रेशमा कहती है कि देखें, ये बच्चा मैंने जाया करवाया, एक बंदा था उसके पीछे लग के मैं उससे मोहब्बत करती थी। पुलिस वाले पूछते हैं उसका नाम क्या था, वो बताती है उसका नाम अंधु था। पुलिस वाले पूछते हैं कैसे मिला, वो कहती है कि वो मुझे फेसबुक के ऊपर मिला। पुलिस वाले पूछते हैं कि पूरी स्टोरी कुछ यूं होती है कि अंधु जो होता है इसे फेसबुक के ऊपर मिला होता है। तो जब इनकी शादी होती है, शादी के 1 साल बाद ये काफी परेशान रह रही होती है, क्योंकि इसका शोहर जो होता है वो बाहर के मुल्क रहता है, तो ये घर में अकेली और परेशान होती है। लेकिन इसको एक दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट भी ऐसी आती है कि कुछ दिन पहले ही इसने फेसबुक की आईडी बनाई होती है, तो इसका दिल तो लग नहीं रहा होता, इसके शोहर भी इससे इतनी बात नहीं कर रहा होता। तो अन्नू नाम के बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, उसके बाद इसकी बातचीत चलना शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। जो अन्नू होता है इससे सब कुछ पूछता रहता है, ये भी सब कुछ बताती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता इसको अन्नू से मोहब्बत हो जाती है। एक दिन ये अपना दिल बांध के अन्नू से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। आगे से अन्नू जो होती है वो हाँ कर लेता है कि ठीक है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, मैं आप लोग को बताता चलूं कि इनकी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ही बात होती है, कभी डायरेक्ट बात नहीं होती। ये ना ही फोन नंबर इन दोनों ने एक दूसरे का लिया होता है, लेकिन इनकी साल डेढ़ बात होती रहती। साल डेढ़ बाद ये होता है कि विष्णु लॉकडाउन जब खत्म होता है तो ये चला जाता है सऊदी अरब में काम करने वापस। लेकिन जब ये जाता है लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तो इसकी बीवी को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन इस चीज का किसी को भी पता नहीं होता, सिर्फ रेशमा को ही पहले पता चलता है। तो रेशमा को पता चलता है मुझे बच्चा होने वाला है, तो वो इस अन्नू से डिस्कस करती है कि यार देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करवाना चाहती हूँ, मैं
अपने शोहर विष्णु को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपनी फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये हमल मुझे हो गया और ये इनका था भी पहला बच्चा। वो कहती है कि अगर ये बच्चा हो गया तो ये तो मेरे रास्ते में रोड़े अटका देगा, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आगे से अनु जो होता है वो भी कहता है कि ठीक है, तुम इस बच्चे को पैदा करो और कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक के आ जाओ तो हम शादी कर लेंगे। वो भी कहती है कि ठीक है। तो नाजरीन ग्रामी वो सबसे छुपा के रखती है, अपने माँ बाप को भी नहीं बताती, अपने ससुराल वालों को भी नहीं बताती, शोहर को भी नहीं बताती। यूं उसका टाइम पूरा होता है, वो अकेली ही हॉस्पिटल जाती है। वो हॉस्पिटल में उसे डिलीवरी होती है, बच्चा हो जाता है। बच्चा होने के बाद अब उसकी किस्मत अच्छी कह लें या बच्चे की किस्मत बुरी कह रहे हैं कि 6-7 घंटे बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। यूं वो अपना बच्चा लेती है, लेके आने के बाद वो रास्ते में एक कूड़े का ढेर आता है, वहां पे अपना वो बच्चा फेंकती है। फेंकने के बाद घर आ जाती है और घर से रहना शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इसकी सारी स्टोरी सुनते हैं। सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये अन्नू बंदा कौन है, इसकी इन्वेस्टी करी जाए, इसका बारे में पूछा जाए कि ये किधर का रहने वाला और इसने इसको मशवरा दे के कत्ल करवा दिया। तो नाजरीन ग्रामी जब अन्नू के बारे पता किया जाता है तो सबसे पहले रेशमा की फेसबुक की आईडी खंगाली जाती है। तो उसकी आईडी से पता चलता है कि ये जो अन्नू है इसका तो सब कुछ फर्जी है, इसका एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, नाम कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन अन्नू नाम का बंदा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नाजरीन पुलिस वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ फेक है, झूठ ड्रामा है। तो पुलिस वाले जो होते हैं रेशमा की आईडी की पूरी जानकारी निकालते तो पता चलता है कि ये जो रेशमा की आईडी है ये तो इसकी जो नंद है उसके नाम के ऊपर बनी हुई है, उसके नंबर के ऊपर बनी हुई है। नाजरीन ग्रामी इसकी नंद का नाम होता आर्या। तो नाजरीन ग्रामी अब होता कुछ यूं है कि इसकी एक नंद होती है आर्या और इस आर्या की एक भांजी होती है करिश्मा। ये तीनों की उम्र एक जितनी होती है, आर्या, करिश्मा और ये रेशमा। नाजरीन ग्रामी जब रेशमा की शादी होती है और ये यहाँ पे आ जाती है इस घर में तो इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद इनका वक्त ऐसे गुजर रहा होता है। ये आर्या और करिश्मा की तो पहले ही दोस्ती होती है। तो अब ये क्या करती हैं, एक दिन ये सोचते हैं कि भाभी परेशान रहती है अपने शोहर की वजह से, तो ये एक अकाउंट बनाती हैं। अकाउंट बनाने के बाद ये जो होती हैं आर्या और करिश्मा ये फ्रेंड रिक्वेस्ट रेशमा को सेंड करती हैं। पुलिस वालों को इन चीजों का पता चल जाता है इनके घर से। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन दोनों के नाम एक नोटिस निकालते हैं और इनके घर भेज देते हैं कि अगले दिन तुम दोनों में थाने में पेश होना है, तुम दोनों से बयान लेने हैं। पुलिस वालों को आधी बात का पता चल चुका होता है, आधी आगे इनसे पूछनी होती है, लेकिन ये अगले वाले दिन पेश नहीं होती। सारा दिन पुलिस इंतजार करती है लेकिन ये पेश नहीं होती। शाम को पुलिस वालों को इत्तला मिलती कि पास ही नदी से 2 लड़कियों की डेड बॉडी मिली है। पुलिस वाले जाते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चलता है ये तो बाबा जी करिश्मा और आर्या। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद पूछते हैं कि इन लोगों ने खुदकुशी करी या इनको किसी ने कत्ल करवा दिया। पुलिस वालों का शक रेशमा के ऊपर भी आता है। फिर वो सोचते हैं कि रेशमा तो हवालात में बंद है, वो तो गिरफ्तार है अपने बच्चे को कत्ल करवाने के सिलसिले में, तो इनको किन लोगों ने मार दिया। तो वहाँ पे शहादत मिलती है। जो लोग होते हैं वहाँ पे देखने वाले कहते हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियों ने छलांग लगाई थी लेकिन हम लोग उनको बचा नहीं सके, इसलिए वो कहती कहीं पे बहती हुई निकल गई। यूं नाजरीन ग्रामी ये जो आर्या होती है इसकी सास हाजिर होती है। हाजिर होने के बाद वो बयान देती है कि रेशमा जो थी उसके बारे में मेरी बहू जो आर्या थी उसने मुझे दिन के टाइम बताया था कि वाकई कुछ यूं था कि करिश्मा और मैंने मिलके फेसबुक की आईडी बनाई थी, भाभी की आईडी बनाने के बाद इसको दी कि तुम फेसबुक चलाया करो, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। और कुछ दिनों बाद हमने भाभी को दूसरा अकाउंट बनवा के फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। सेंड करने के बाद हम लोग ऐसी बात करना शुरू हो गए। तो भाभी जो थी उसने हमसे प्यार का इजहार किया। हमने भी अपना नाम अनु बताया हुआ था लेकिन हमें नहीं पता था कि भाभी सीरियस है। हमने मजाक मजाक में उससे भी इजहार कर दिया। उसने पूछा कि बच्चे का क्या करना है, हमने मजाक मजाक में कह दिया कि पैदा करने के बाद रूढ़ी के ऊपर फेंक देना। वो सच में फेंक के आ गई लेकिन हमें इस चीज का नहीं पता था। हमने सोचा कि भाभी मजाक ही कर रही है क्योंकि हम तो उसके साथ रहती थी। हमने नहीं देखा कि उसको हमल है या बच्चा होने वाला है। अगर उसे बच्चा होने वाला होता या हमल होता तो हम सच्चाई बता देती। हमें यही लगता रहा कि भाभी हमसे झूठ बोल रही है और मजाक कर रही है क्योंकि भाभी हमें बाहर का बंदा समझ रही है, इसलिए हमें सच नहीं बताना चाहती। हम भी मजाक में लगी रही। अब उनको टेंशन थी कि पुलिस वाले जो हैं वो जब हमें पकड़ेंगे, क्योंकि पुलिस वालों को तो यही है ना कि मशवरा इन दोनों ने दिया रेशमा को और इन दोनों के मशवरे से बच्चा कत्ल हुआ है, तो हम जेल में जाएंगी तो हमारा क्या बनेगा। इस डर की वजह से वो दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। अब जो आर्या की सास होती है वो भी कहती है कि ये सारी बात आर्या ने मुझे बताई। बताने के बाद उसने बोला कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ अम्मी लोगों को मिलने के लिए। तो अगर मुझे पता होता कि इन दोनों ने खुदकुशी कर लेनी तो मैं कुछ न कुछ कर लेती। हमें तो इस चीज का इल्म ही नहीं था। इसने मुझे बताई तो मैंने सोचा कि शायद ये अपना जुर्म मान रही, अपना गुनाह मान रही कि ऐसे मुझसे गलती हो गई। तो नाजरीन ग्रामी ये था इनका केस। आज भी ये रेशमा अंदर है और वो दोनों लड़कियां जो मर गई एक झूठे मजाक की वजह से। बात इस हद तक बढ़ गई। तो कहानी को यहाँ पे खत्म करते मुझे इजाजत दें।